भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच, ये भाव है। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, उपाव है। उनकी प्राप्ति सत्य से होती है, शौच से होती है, त्याग से होती है, तप से होती है। और जिसके जीवन में तप, त्याग और संयम आ जाता है, उसको धर्म का जो सार है वह आकिंचन है और ब्रह्मचर्य है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुंगति दुखते काढ़ मुकति करता। अभी आपने पढ़ा है। सत्य की समझ, सत्य के बारे में थोड़ा सा समझे। सत्य 2 तरह के होते हैं। एक सांसारिक सत्य होता है और एक आध्यात्मिक सत्य होता है। सांसारिक सत्य वचनों तक सीमित है और आध्यात्मिक सत्य जो होता है वह आत्मा से जुड़ा होता है। सांसारिक सत्य केवल दृश्य को सत्य मानता है। जो दिख रहा है वो सच है, जो नहीं दिख रहा है हम उसे सच नहीं मानते। सांसारिक सत्य होता है कि किसी ने यदि वृक्ष को खंबा कह दिया तो हम कहेंगे पागल है क्या, अच्छे से देख, वो खंबा नहीं वो पेड़ है। और वो आदमी उस वृक्ष को जान गया तो हम कहते हैं सत्य को जान गया। ये सांसारिक बातें हैं। अध्यात्म का सत्य अलग है। संसार का सत्य सत्य हो सकता है, लेकिन संसार का सत्य उत्तम सत्य नहीं हो सकता है। आज बात उत्तम सत्य की है, आज व्यवहारिक सत्य की बात नहीं है। ध्यान रखें। एक संत से एक व्यक्ति ने पूछा, आप बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, बड़ा अच्छा उपदेश करते हैं, सत्य के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, जरा ये बताओ आपने आज तक कितनों को सत्य दिया है, आप कितनों को मोक्ष दे पाए, आप कितनों का कल्याण कर पाए, और यदि नहीं किया है तो फिर इन उपदेशों से क्या होता है। मैं भी 4 दिन से कर रहा हूं ना, मिला क्या है तुमको? कुछ नहीं, जैसे थे वैसे ही हो। वेश बदला है, भोजन बदला है, स्थान बदला है, वृत्तियां तो वैसी ही है। संत से पूछा कि आपने आज तक किसी को सत्य दिया है क्या? संत ने कहा मैं तो रोज सत्य देता हूं। तो कितनों को सत्य मिला? तो संत ने कहा एक काम कर, जा अपने गांव में जा और आज एक लिस्ट बना कर ला, और एक एक घर में एक एक व्यक्ति से पूछना कि तुम्हारी आकांक्षा क्या है, तुम इस जीवन से चाहते क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी गया, सुबह से शाम तक लिस्ट बनाते रहा पूरे गांव की। कोई कहता है कि दुकान अच्छी चले, किसी ने कहा कि यदि संत कुछ दे रहे हैं तो शादी नहीं हो रही है बच्चे की, कहीं सेटिंग हो जाए। किसी ने कहा कि 10-10, 20-20 साल हो गए, रिजल्ट नहीं है, एक आध बच्चा हो जाए। किसी ने कहा फैक्ट्री चल जाए, किसी ने कहा मकान किराए का है अपना हो जाए, किसी ने कहा बैंक बैलेंस हो जाए, किसी ने कहा कि हमारी बहू झगड़ालू है उसका स्वभाव बदल जाए, किसी ने कहा मेरी सासू का नेचर बदल जाना चाहिए। संत के पास कहते हैं जब शाम को लिस्ट आई तो संत ने कहा कि पढ़ो जरा लिस्ट में किसने क्या मांगा है। हजारों लोगों की आकांक्षाएं सब रही संसार की, एक ने भी उसमें नहीं लिखा
कि हमें सत्य चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें निर्वाण चाहिए, तो संत ने कहा बताओ, जब तुम्हें चाहिए ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? ध्यान रखिए, जब तुम्हें परमात्मा चाहिए ही नहीं तो मैं कैसे दे सकता हूं? जब तुम्हें सत्य चाहिए ही नहीं तो कैसे दे सकता हूं? जब तुम्हें अपने जीवन का उत्थान चाहिए ही नहीं है तो मैं कितना भी प्रवचन करूं तुम्हारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला? जाओ, मुझसे मत पूछो कि मैंने कितनों को सत्य दिया है, जाओ और देखो कितना लोग सत्य को चाहते हैं। ध्यान रखिए, सत्य की बातें करना अलग है और सत्य को चाहना अलग। कितने लोग सत्य को चाहते हैं? विचार करिए। मैं पानी दे सकता हूं, प्यास तो तुम्हारी अपनी होगी ना। कोई किसी को प्यास कैसे दे सकता है? मैं भोजन की व्यवस्था करा सकता हूं, भूख थोड़ी दे सकता हूं। ध्यान रखिए, वो तो तुम्हारा अपना है। मान्य भाई, मैं तुम्हें भगवान के बारे में बता सकता हूं, लेकिन यदि तुम्हें भगवान नहीं चाहिए है तो मेरा बताना व्यर्थ हो जाएगा। मेरा बताना व्यर्थ नहीं, तुम्हारी चाहतें व्यर्थ हैं, तुम्हारी आकांक्षाएं व्यर्थ हैं, तुम्हारी इच्छाएं व्यर्थ हैं। सत्य क्या होता है? उत्तम सत्य। वचनों से संबंध नहीं है सत्य का। वचन से संबंध तो सांसारिक सत्य का है, छोटे मोटे सत्य का है। किसी बच्चे के जेब में रुपए हैं और आपने पूछा कि बेटा बताओ कितने पैसे तुम्हारी जेब में हैं? है तो 100 रुपए, बच्चे ने 20 रुपए बताए, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? झूठ बोल रहा है ना, असत्य बोल रहा है ना। और यदि बच्चे ने 100 के 100 बता दिए तो आप क्या कहोगे? सच। अरे ऐसे सच में क्या रखा है मेरे भाई? इससे चेतना में क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? ये तो व्यवहारिक सत्य है, ये तो सांसारिक सत्य है, ये तो वचनों का सत्य है। यदि 100 रुपए भी बोल दिए तो जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? और 20 रुपए भी बोल दिए तो तुम्हारी चेतना में क्या फर्क पड़ने वाला है? आप इसे ही सत्य समझते। आप कहते हैं हमसे झूठ नहीं बोलना, सच भी बोल देगा तो उससे तुम्हारा कौन सा व्यवहार बदल जाएगा? ध्यान रखिए, आदमी तो वही का वही रहेगा। मान्यवर, मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं, जो चीजें बाजारों में मिल जाती हैं वो सत्य नहीं होती हैं, और जो चीजें बाजारों में नहीं मिला करती हैं वो हकीकत में सत्य हुआ करती हैं। ध्यान रखना, रुपए पैसे से आप इज्जत कमा सकते हो, रुपए पैसे से आप मालाएं पहन सकते हो, रुपए पैसे से अपना नाम लिखा सकते हो, रुपए पैसे से मंदिर बना सकते हो, रुपए पैसे से आप मूर्ति रख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रुपए पैसे से तुम भगवान नहीं बन सकते हो, रुपए पैसे से तुम मूर्तिवान नहीं बन सकते हो, रुपए पैसे से तुम मोक्ष नहीं पा सकते हो। जगत की चीजें तो पालोगे, वो जो जगत का जो पाया है अध्यात्म कहता है वह सब असत्य है, और जो भीतर का है वह सत्य है। एक बात बताओ, तुम्हें यदि मरुथल में छोड़ दिया जाए, रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, जहां चिलचिलाती धूप हो, पानी ना हो, और आपको प्यास लगे, तो आप क्या करेंगे? पानी की चाहत में भागेंगे? जितना भागो रेगिस्तान में, जितना भागो, वो चिलचिलाती धूल, चिलचिलाती रेत, दूर से पानी दिखती है, लेकिन पास जाओ तो वह रेत की। ऐसे अवसर पर यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बोले कि मैं तुम्हें पानी पिला सकता हूं, तुम्हारी प्यास शांत कर सकता हूं, मेरे पास पानी है, तब आप क्या करेंगे? पानी पीने को तैयार होंगे या नहीं? आपको उस समय कैसा लगेगा? क्या लगेगा कि परमात्मा मिल गया, पानी। लेकिन एक बात आगे, यहां बात पूरी नहीं होती है, बात तो आगे जाके पूरी होगी। यदि वो कह दे कि मैं तुम्हें पानी एक शर्त पे पिलाऊंगा कि पानी के बाद तुम्हारे प्राण ले लूंगा, अब आप क्या करेंगे? तुम्हारा जीवन छीन लूंगा, तुम्हारे जीने का हक छीन लूंगा, पानी तो दे दूंगा, कंठ तो तृप्त कर दूंगा, लेकिन जिंदगी छीन लूंगा, क्या करेंगे आप? ईमानदारी से सोचिए। एक तो बिना पानी के तड़प रहे हो, पानी पिलाने वाला पिलाने को तैयार है, कीमत दोगे क्या?
मूल्य दोगे क्या? वो जीवन छीन लेगा, क्या करोगे आप? उत्तर दीजिए। पानी पियोगे या नहीं? है? कलावत जी, लिखा पढ़ी में कुछ नहीं रखा। यदि वो बोले कि पानी दो, पानी लो और प्राण दो, क्या करोगे? पानी मांगोगे या प्राण दोगे? बोलो बोलो, प्रश्न है आपके सामने खड़ा है। आप ऐसी जगह पर चले गए जहां पानी नहीं है, उसने कहा मैं पानी तो दे दूंगा लेकिन जिंदगी छीन लूंगा, क्या करेंगे आप? मरना तो दोनों स्थिति में है, तो क्या किया जाए? तड़प तड़प के मरना या शांति से मरना? कैसे मरना? मृत्यु तो होगी। प्यासे मरोगे तो तड़प तड़प कर मरोगे, पी कर मरोगे तो मरना तो है। कौन सा रास्ता चुनोगे? यानी तुम प्यास के लिए जीवन खो दोगे ना? तैयार हो? प्यास बुझाने को, जिंदगी खोने को तैयार हो? तो वही कह रहा है मेरा आध्यात्मिक सत्य कि सत्य पाने के लिए जीवन खोना पड़े तो खो देना चाहिए, लेकिन जीवन में सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो जीवन को खो के मिले वही सत्य है, और जो जीवन को संभाल करके मिले वही असत्य है। आपने मकान बनाया, जीवन खोने के लिए बनाया क्या? काय के लिए बनाया मकान? जीवन को बचाने के लिए। आपने पैसा कमाया जीवन को बचाने के लिए, आपने शादी की जीवन को बचाने के लिए, आपने धन जोड़ा जीवन को बचाने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सब करने के बाद जीवन बचता है? बोलिए, अच्छे मकानों से जीवन बचता है? रुपए पैसों से जीवन बचता है? महंगी महंगी कारों से जीवन बचता है? नहीं बचता है ना। तो मैं आपसे, मेरे महावीर यही कह रहे हैं, यदि सत्य को, अपनी आत्मा को पाना है, ये सब खोना पड़े तो खो देना, लेकिन अपनी आत्मा को प्राप्त करके जीवन के सत्य को प्राप्त कर लेना। क्या होगा इससे? सब बटोर कर होगा क्या? मृत्यु तो आएगी, मरोगे तो निश्चित ही। आप कहो कि आप महाराज बन गए, आपने सब क्यों खो दिया, क्या मिलेगा? आपने सब जोड़ लिया, बताओ आपको क्या मिलेगा? लास्ट में तो कुछ नहीं मिलना है ना। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, सत्य तो जीवन देकर ही मिलता है। महावीर ने अपने साधुओं को नग्न क्यों कर दिया कि सत्य चाहिए तो ये सब छोड़। जब तक असत्य नहीं छोड़ेगा तब तक सत्य नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, असत्य भी पकड़ा रहूं और सत्य भी मिल जाए। आते हैं ना मेरे पास, महाराज अंत समय समाधि करना है, बीवी छोड़। वो नहीं, अभी कैसे छोड़ दूं? बच्चे छोड़, अभी कैसे छोड़ दूं? कैसे मिलेगा? ध्यान रखना, प्यास बुझाना है तो जीवन छोड़ना पड़ेगा, जीवन को दांव पे लगाना पड़ेगा, तब प्यास बुझेगी। अभी तो महाराज कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो मर प्यासा तड़प तड़प के। ध्यान रखना, क्या करेगा? जिंदगी पूरी हो जाएगी, जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं हुआ करती हैं। ध्यान रखना, आयु पूरी हो जाएगी, सांस पूरी हो जाएंगी, जिम्मेदारी कभी किसी की आज तक पूरी हुई है? सिकंदर की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाई। विचार करिए, किसकी जिम्मेदारी? रावण की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाई, कंस की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाई। उनके जीवन पूरा हो गया, लेकिन जिम्मेदारियां कभी पूर्ण नहीं हो पाए। सत्य ऐसे नहीं मिलता है।